Hello everyone, welcome to my channel Takapedia. Myself Tanisha Kabir and today we are going to discuss about deep palmar arc. Deep palmar arc डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे ये बताना है कि अपन ने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसलिए आगे बढ़ रहे हैं विद द डीप पाल्मर आर्च। इसमें अपन सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखेंगे, देन अपन इसके रिलेशंस देखेंगे, देन अपन इसकी ब्रांचेस देखेंगे। सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो जो अपनी डीप पाल्मर आर्क है वो किसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है? वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है अपना रेडियल आर्टरी का। और अगर अपन बात करें सुपरफिशियल पाल्मर आर्क की तो वो किसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन था? अल्नर आर्टरी का। नाउ ये जो आर्च होती है वो मीडियली जाके कंप्लीट कैसे होती है? बाय एनेस्टमोसिंग विद द डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। इसको बताने से पहले मेरे को आपको ये बताना है कि एनेस्टमोसिस क्या होता है। ये होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्लड वेसल्स। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड वेसल्स। ओके, तो जो अपनी आर्च होती है वो मीडियली कैसे कंप्लीट होती है? बाय एनेस्टमोसिंग विद द डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। ये अपनी रेडियल आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये गई, और ये अपनी इधर पे थंब है तो इधर पे लेटरल होगा, और इधर पे अपनी लिटिल फिंगर है तो इधर पे मीडियल होगा। अब ये देखिए मीडियली जा रही है और कैसे कंप्लीट हो रही है? बाय एनेस्टमोसिंग विद डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी के साथ कम्युनिकेट होके वो कंप्लीट हो रही है मीडियली। ओके, नाउ जैसे ये इंटर करती है पाम के अंदर तो अपनी जो रेडियल आर्टरी होती है वो दो ब्रांचेस देती है। ओके, ये देखिए ये अपने पाम के अंदर इंटर हुई, ये आई पाम के अंदर इंटर हुई, इसने दो ब्रांचेस दी। पहले दी प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी और दूसरी दी रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। जो प्रिंसेप पॉलिसिस आर्टरी है वो अपने थंब को सप्लाई करेगी, और जो रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी वो अपनी इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी। अब अपन ने इसका फॉर्मेशन देख लिया है ना, और अपन इसके रिलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डीप में देखेंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये अपनी रेडियल आर्टरी है, तो जो रेडियल आर्टरी के डीप में है वो क्या क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल एंड इंटरओशियस मसल। ओके, ये डीप में। और अगर अपन आप सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल में क्या है? इसके लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फिंगर्स एंड लम्ब्राइकल्स। ओके, अगर अपन इससे बात करें तो अपन ने सुपरफिशियल पाल्मर आर्क पढ़ी थी, और सुपरफिशियल पाल्मर आर्क इसको अपनी सुपरफिशियल पाल्मर आर्क मान लीजिए। ओके, तो अपने लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स और लम्ब्राइकल्स और डिजिटल नर्व के ऊपर क्या होता था? अपने सुपरफिशियल पाल्मर आर्क थी। ओके, तो ये ऐसा होता है, ये अपनी हो गई सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, ये हो गई अपनी डीप पाल्मर आर्क। ठीक है, इतना समझ में आया ना? हाँ, एक और चीज़, अब जो अपनी डीप ब्रांच होती है अल्नर नर्व की, ठीक है ना, नर्व नॉट आर्टरी, इट्स नर्व, वो लाई किधर करती है? इन द कॉन्केविटी ऑफ द डीप पाल्मर आर्क। ये अपनी डीप पाल्मर आर्क है, ठीक है, इसकी जो एक कॉन्केविटी है इसमें क्या लाई करती है? अपनी डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अब अपन ने इसके रिलेशंस भी देख लिया, अब अपन इसके ब्रांचेस देखेंगे। तो पहले तो
मैं इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो सबसे पहले ये देती है 3 पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। ओके, जो ये 3 पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज हैं, ये जॉइन हो जाती है विद द कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी। ओके, जॉइन द कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी। ओके, और ये जो कॉमन डिजिटल आर्टरी है, कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच है? अपनी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की। ओके, नाउ ये 3 ब्रांचेस तो ये दे दी। अब इसने दी 3 परफोरेटिंग आर्टरीज, ये फिगर में शोन नहीं है। और अब ये जो 3 परफोरेटिंग आर्टरीज होती है, एनास्टोमोसिस किसके साथ कर लेती है? डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज के साथ। ओके, नाउ फिर अब एक ये देती है रिकरेंट ब्रांच, ये रही इसकी रिकरेंट ब्रांच। अब ये जो रिकरेंट ब्रांच है वो प्रॉक्सिमली रन करती है इन द फ्रंट ऑफ द कार्पस, और एंड किस में हो जाती है? पाल्मर कार्पल आर्क के अंदर जाके एंड हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग।